नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप अप मोटिवेशन में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था कि विद इन 25 डेज हम आपका स्टेट क्लियर करवाएंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रीजनिंग का सिलेबस। अब की बार बोर्ड ने कुछ चेंजेस किए हैं सिलेबस में, सिलेबस को कुछ बढ़ा दिया है। तो क्या क्या सिलेबस है रीजनिंग का, वो आज मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं कि मैं कभी भी अपने कमजोर स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ता। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मैं आपको इतने सिंपल तरीके से रीजनिंग समझाऊंगा कि अगर आपने मेरे से भी रीजनिंग नहीं सीखी तो फिर आप इस दुनिया में कहीं भी रीजनिंग नहीं सीख सकते। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का सिलेबस। दोस्तों, एस्टेट में आपकी रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स की और आप लगातार क्लासेस अटेंड करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 10 मार्क्स में से आपके 10 मार्क्स आएंगे 100%। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस है उसमें आएगा एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, सादृश्यता। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई चीजें ऐसी होती हैं। तो दोस्तों, कई बार कुछ ना सीरीज इस तरीके से दी हुई होती है, जैसे मान के चलो 2, 5, 6। तो मतलब मैचिंग हमें देखनी होती है, एक दूसरे से जो चीजें मैच कर रही हों वो इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड, स्पेस विजुअलाइजेशन। तो टू डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ऐसी कुछ पिक्चर्स आएंगी, उनमें से आपको छांटना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपका आंसर बनेगा। थर्ड पॉइंट है स्पेशियल ओरिएंटेशन। इसमें चीजें आएंगी स्थानिक। जैसे कि आपको एक आकृति दे दी, मान के चलो इस तरीके की एक आकृति आपको दे दी है, उसके बाद आपको 4 आकृति आगे दी जाएंगी, उनका स्थान चेंज करके उनमें से आपको मैच करना है कि कौन सी आकृति इस आकृति के साथ मैच कर रही है। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस। इसमें क्या होगा, आपका मिसिंग नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 6, 8, नेक्स्ट नंबर आपको बताना। इस तरीके के क्वेश्चंस इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपका जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। आपके पास्ट के एक्सपीरियंस से टेक्स्ट में जो दिया गया उसके हिसाब से आपको जजमेंट लेना है और अपने क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है विजुअल मेमोरी डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है, क्यूब, डाइसिस वगैरह उन्हें चेंज करके कि भी नेक्स्ट मूव इसका क्या होगा, और इसके अलावा वेन डायग्राम भी इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कई बार क्या है कि कुछ वर्ड्स दे देते हैं आपको, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको उन्हें मैनेज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया राजू, राजेश, और इस तरीके से आपको कुछ नाम दे दिए जाएंगे और उन्हें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको मैनेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिलेशनशिप कंसेप्ट। रिलेशनशिप कंसेप्ट के अंतर्गत हम बताएंगे आपको ब्लड रिलेशंस, और जो मतलब आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे ब्लड रिलेशंस। मतलब कि एक एग्जांपल दे दिया, जैसे कि कह दिया कि भी आपके पिताजी की माताजी का लड़का आपका क्या लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग। इसके अंतर्गत क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि बताएंगे कि भैया अमर, अकबर और एंथोनी की प्रेजेंट टोटल एज 80 ईयर्स है, आज से 3 ईयर्स पहले उनकी टोटल एज कितनी थी। इस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आएंगे आपके अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत। इसके बाद आता है फिगुरल क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट। इसमें क्या है, कुछ फिगर्स आपको दी गई होंगी, उनमें से कौन सी फिगर्स एक तरीके की हैं और उनसे अलग कौन सी फिगर है, इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। इसके बाद आएगी आपकी अरिथमेटिक नंबर सीरीज। ये भी इसी तरीके की होगी, मान के चलो कुछ नंबर्स आपको सीरीज में दे दिए जाएंगे, जैसे कि इस तरीके से भी इसमें दिए जा सकते हैं, जैसे कि ए बी बी, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से ब्लैंक छोड़ दिए जाएंगे और उसमें आपको फिल करना है वो वर्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके अरिथमेटिक नंबर सीरीज के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आपका नॉन वर्बल सीरीज। नॉन वर्बल सीरीज में क्या है कि इसमें कुछ आकृति आपको दे दी जाएंगी इस तरीके की, जैसे कि ये इधर एरो कर दिया, इसमें आपको मैच करना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके नॉन वर्बल सीरीज के अंतर्गत।
नेक्स्ट आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपने पहले भी पढ़ा होगा क्योंकि ये पहले भी सिलेबस में रहा है। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल दे दिया कि भी अर्थ, अर्थ को हम बोलेंगे SHCVW, देन मून को हम क्या बोलेंगे। इस तरीके से हम ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ पूछेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे कोडिंग और डिकोडिंग के अंतर्गत। इसके बाद आता है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन। जैसे कुछ स्टेटमेंट दी हुई होंगी, कुछ कथन दिए होंगे, उनका कुछ निष्कर्ष दिया होगा, उसमें से आपको देखना है, अपना आंसर निकालना होगा। इस तरीके से कथन और निष्कर्ष के बेस पे जो आंसर्स पूछे जाएंगे वो आएंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंतर्गत। इसके बाद आएगा आपका सिलोजिस्टिक रीजनिंग। सिलोजिस्टिक रीजनिंग के अंतर्गत क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि भी कह दिया कि सभी सेब केले हैं, और फिर कह दिया भाई कि सभी केले पपीते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आएंगे आपके सिलोजिस्टिक रीजनिंग के अंतर्गत। इसके बाद आएगा आपका वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग मान के चलो जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कह दिया कि भाई सेवंथ बाई ओर जो सेवंथ वर्ड है उससे दाई ओर जो 10th वर्ड है उसके बारे में हमें बताओ। इस तरीके के क्वेश्चंस इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 माइनस 2, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे और उसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कह दिया कि डिवाइड होगा मल्टीप्लाई और प्लस होगा सब्ट्रैक्ट, इसके हिसाब से चेंजेस करके आपको आंसर निकालना होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे आपके न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के अंतर्गत। इसके बाद आता है ट्रेंड मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, उसमें कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे और एक नीचे स्पेलिंग दे दी जाएगी और उनमें से निकाल के वो स्पेलिंग बनानी है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके ट्रेंड मैट्रिक्स के अंतर्गत। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आप ने पहले भी देखा होगा, इस तरीके से बने होते हैं। उसमें क्या होता है कि भी एक बीच में ऐसे गोला बना हुआ है कि भी इतने ये रेड हो गया, ब्लू हो गया, इसमें से इतने रेड के अंतर्गत भी आ रहे हैं, ब्लू के अंतर्गत आ रहे हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वेन डायग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग इन्फ्रेंसेस। इसमें क्या होगा कि परिकल्पना के आधार पर आपको कुछ ड्राइंग्स दी हुई होंगी, उनके हिसाब से आपको उनमें से कुछ आंसर्स निकालने हैं। तो ये कुछ सिलेबस रहेगा। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं, उन्हें और हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है पंच्ड होल पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, और इसी के साथ है फिगुरल पैटर्न फोल्डिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होगा कि एक फिगर दे दी, उसको फोल्ड कर दिया जाए अगर 2 बार 3 बार, तो उसके बाद उसकी आकृति कैसी होगी, या पैटर्न कोई दे दिया जाएगा उसको फोल्ड करने के बाद या उसको अनफोल्ड करने के बाद। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो इनके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद होगा आपका एड्रेस मैचिंग एंड डेट एंड सिटी मैचिंग। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, मान के चलो आपको कोई एड्रेस बता दिया गया कि भाई शहर में 1786 मकान नंबर है और ये इसके पास है, उसके बाद उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। इसी तरीके से डेट और सिटी मैचिंग के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स कोडिंग डिकोडिंग। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा, मान के चलो कि कैपिटल लेटर्स लिख दिए ए बी और इनका मतलब होगा कि स्मॉल ए स्मॉल बी, अब इनकी जगह पे हमें इनका उपयोग करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो वो आएंगे आपके स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। ये भी एक तरीके से कथन और निष्कर्ष की जो क्वेश्चंस है उनके तरीके से सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे उनमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मान के चलो आप एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में किसी का एक एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसे हॉस्पिटल लेके जाओगे या आप एग्जाम में जाओगे। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, ये सारा आपका सिलेबस है, इसके हिसाब से ही आपके स्टेट के अंदर क्वेश्चंस आएंगे और इसी के हिसाब से हम आपको सिलेबस करवाएंगे।
ये सिलेबस आपको पूरा करना होगा और इसके साथ-साथ हम ये सभी पॉइंट्स के आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएँगे और जैसे-जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें आपकी सारी क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएँगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी सारी कमेंट्स का आंसर ज़रूर देंगे और आपकी तरफ से अगर कोई भी हमें आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो। हम उसके हिसाब से आगे एक्शन लेंगे। तो दोस्तों नया सेटअप है, नया अभी हमने स्टार्ट किया है, इसके हिसाब से थोड़ी बहुत कुछ परेशानियाँ रह सकती हैं, आप उन्हें हमें बता सकते हैं और उसके हिसाब से हम उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।